Hello my dear students, I hope you all are fine. I am from St. Norbert Senior Secondary School, your EVS teacher of class 2nd, and today we are going to learn or study chapter number 7, that is neighborhood. What is the name of the chapter? Neighborhood. Now firstly we will understand what is neighborhood. सबसे पहले हम समझेंगे कि neighborhood का मतलब क्या होता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा पड़ोस, ठीक है, आपके घर में जब आप हिंदी में बात करते होंगे तो आपने हमेशा क्या सुना होगा? पड़ोस। तो नेबरहुड इज नोन एज योर पड़ोस, ठीक है। आपके आसपास जो भी जगह है, जो भी लोग रहते हैं उनको हम अपना पड़ोस बोलते हैं, ठीक है। द हाउसेस, पीपल, प्लेसेस एंड स्ट्रीट अराउंड अवर होम इज इन द सेम एरियाज मेक अवर नेबरहुड। जो भी आपके आसपास घर होते हैं, जो भी लोग रहते हैं, जो भी जगह होती है, जगह में आप कैसे देख सकते हैं? आपके घर के पास शॉप्स होती हैं, कई लोग के घर के आसपास हॉस्पिटल्स भी होती हैं, छोटी छोटी क्लिनिक होती हैं, ठीक है। और स्ट्रीट्स मतलब क्या होता है? आपके आसपास की जो गली जाती है ना, उसको हम स्ट्रीट बोलते हैं। आपके घर के आजू बाजू में जो ये सब चीज़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज नेबर्स। हम पढ़ेंगे कि नेबर्स क्या होता है। नेबर्स मीन्स आपके पड़ोसी। द पीपल लिविंग नियर एंड अराउंड अवर होम आर अवर नेबर। जो भी लोग आपके घर के आसपास रहते हैं, ठीक है, आपके घर के पास में रहते हैं या आपके घर के आजू बाजू रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज I would like to tell you all that our neighborhood provide us many important neighborhood services, ठीक है। आपके जो neighborhood में जो बहुत सारी जगह होती हैं वो आपको कई सेवाएं प्रोवाइड करती है या देती है। तो हम उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि सारी जो भी सेवाएं होती है क्या हमको देता है, ठीक है। The first service that our neighborhood provides is hospital. We go to hospital or a doctor clinics whenever we fall ill. We dial 102 to call an ambulance. देखिए, जब भी आप क्या होते हैं? बीमार पड़ते हैं, तो आप जनरली कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं या तो डॉक्टर क्लिनिक्स जाते हैं। अगर हॉस्पिटल क्या होती है? जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो एक आप बड़ी हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे हर बीमारी के हिसाब से अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, तो उसको हम हॉस्पिटल बोलते हैं। और डॉक्टर क्लिनिक, जब आपको नॉर्मल फीवर हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल फीवर हुआ, छोटी मोटी कोई एक ही जगह पे जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही डॉक्टर मिलेगा, उसको हम डॉक्टर क्लिनिक बोलते हैं। तो जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं या तो डॉक्टर क्लिनिक जाते हैं। वहाँ पे आपको कौन मिलता है? डॉक्टर्स मिलते हैं और नर्स मिलते हैं, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो आपको उसका क्योर बताते हैं और आपको दवाई लिखते हैं और फिर उससे आप ठीक हो जाते हैं। और जब भी, जैसे क्या होता है, जब भी आप देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं, आपको कई जगह पे क्या होता है, जब कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा जैसे रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो लोग क्या होते हैं, खुद से कॉन्शियस कंडीशन में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उनको ले जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एम्बुलेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको एम्बुलेंस बुलानी हो तो आपको कौन सा नंबर डायल करना पड़ता है? 102। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पुलिस स्टेशन। Police help us by keeping our home and neighborhood safe, ठीक है। पुलिस स्टेशन में आपको कौन होता है? पुलिस होती है। पुलिस क्या करती है? आपके घर को और आपके पड़ोस में, ठीक है, उसको सेफ्टी बनाने के लिए हम किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। पुलिस कहाँ पे होते हैं? पुलिस स्टेशन में होते हैं। अगर आपको कभी भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या आप किसी भी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो जनरली बोला जाता है कि आप 100 नंबर पे डायल करें, तो पुलिस आपके हम क्या करते हैं? 100 नंबर डायल करते हैं। जैसे आपको कोई इमरजेंट सिचुएशन आ गई है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो आपको पुलिस को अगर बुलाना पड़े तो आप 100 नंबर पे डायल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फायर स्टेशन। When there is fire, we can dial 101 and call the fire brigade from fire station.
अब फायर स्टेशन का क्या होता है, जब भी आपके आस पड़ोस में आप देखेंगे कि कहीं पे भी आग लग जाती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, तो उस कंडीशन में आपको कहाँ पे कॉल करना चाहिए, 101 नंबर पे कॉल करना चाहिए। 101 नंबर कहाँ का नंबर होता है, फायर स्टेशन का नंबर होता है। फायर स्टेशन पे जब 101 नंबर पे आप कॉल करेंगे तो फायर स्टेशन में फायर ब्रिगेड होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और वहाँ पे कई लोग होते हैं, ठीक है, वो आते हैं और फिर जहाँ पे भी फायर लगी होती है या फिर आग लगी होती है वहाँ पे आके उसको बुझा के चले जाते हैं और आपको सेफ भी रखते हैं वो। नाउ द नेक्स्ट सर्विस इज ऑफ बैंक। बैंक कीप अवर मनी एंड वैल्यूएबल सेफली, ठीक है, आपको बैंक तो आप जानते होंगे जहाँ से आपके मम्मी पापा जाके क्या पैसे निकालते हैं, ठीक है, या पैसे वहाँ पे जाके जमा करते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। वो आपके पैसे को या फिर आपको कई लोग अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको भी बैंक में सेफली रखते हैं, तो बैंक हमारी क्या करती है, हमारी मनी को सेफली रखती है। नेक्स्ट इज मार्केट। मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स टू मीट अवर डेली नीड्स। आप देखते हैं मार्केट तो आप सभी जानते हैं, मार्केट का मतलब क्या होता है, बाजार होता है। बाजार में क्या होती है, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप देखते हैं कि जो भी चीज़ की आपकी ज़रूरत होती है तो उसको लेने के लिए आप कहाँ जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। मार्केट में आप वैरायटी ऑफ शॉप्स होती हैं, जैसे बेकरी की शॉप हुई, स्टेशनरी शॉप हुई, ग्रीन ग्रोसर्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं क्लोथ्स खरीदने के लिए आप जाते हैं, वो भी क्लोथ्स की शॉप्स होती है और बहुत सारी शॉप्स होती हैं, तो सारा सामान आपको कोई भी जरूरत का सामान लेना होता है तो आप कहाँ पे जाते हैं, मार्केट से लेके आते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन सेंड अवर लेटर्स, पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स एक्सेट्रा। देखिए क्या होता है, पोस्ट ऑफिस कौन सी जगह होती है, वो जगह होती है जहाँ से अगर आपको लेटर्स लिखने होते हैं, लेटर आपको कहीं पे भेजना हो, ठीक है, या तो आपको पार्सल भेजना, कोई ज़रूरत का सामान भेजना हो किसी दूसरी जगह पे, मनी ऑर्डर भेजना हो, तो वो आप कहाँ पे जाके भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस जाके भेजते हैं। और पोस्ट ऑफिस का हेड कौन होता है, पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्कूल। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं व्हाट इज स्कूल। वी गो टू स्कूल टू लर्न, टू रीड एंड टू राइट। आप स्कूल क्यों जाते हैं, आप वहाँ पे कुछ सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं और लिखने के लिए भी जाते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर द नेबरहुड विच यू कैन सी अराउंड योर हाउस। Okay students, so your homework is that you have to write all the exercise of this chapter in your CW copy and also learn all the question and answers. Thank you students. That's it for today. We will meet in our next video with the next chapter.